सदियों पहले की बात है जब शहर नूराबाद के बाजारों में रेशम, इत्तर और मसालों की खुशबू दूर दूर तक फैली रहती थी और हर शाम चाय खानों में किस्सागो लोग पुरानी दास्तानें सुनाया करते थे। उसी शहर में एक बहुत दौलतमंद सौदागर रहता था जिसका नाम कासिम फरहाद था। उसकी हवेली संगमरमर की बनी हुई थी और उसके तहखानों में सोने चांदी के संदूक भरे रहते थे। लोग कहते थे कि नूराबाद में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा दौलत है तो वह कासिम फरहाद ही है। मगर जितनी बड़ी उसकी दौलत थी उतना ही बड़ा उसका घमंड भी था। वह गरीबों को तुच्छ समझता था और अक्सर कहा करता था कि दुनिया में ताकत सिर्फ दौलत से आती है। उसके दरबार में दूर दूर से ताजिर और मेहमान आते, मगर वह किसी की इज्जत दिल से नहीं करता था। कासिम को सबसे ज्यादा नाज अपनी एक अजीब चीज पर था जो उसके खजाने में छुपी रहती थी। वह चीज एक पुरानी मगर बेहद खूबसूरत जादुई कालीन थी। कहा जाता था कि वह कालीन हवा में उड़ सकती है और जिस पर बैठकर इंसान आसमान की सैर कर सकता है। ये कालीन उसे कई साल पहले एक रहस्यमयी फकीर से मिली थी जो एक दिन उसकी हवेली के दरवाजे पर आ पहुंचा था। वह बूढ़ा फकीर बहुत सादा कपड़े पहने हुए था मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कासिम से कहा था कि दुनिया की असली ताकत दौलत नहीं बल्कि इंसान का किरदार होता है। कासिम को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया और उसने अपने नौकरों से कहा कि इस फकीर को दरवाजे से बाहर निकाल दो। जब नौकर उसे धक्के देकर बाहर ले जा रहे थे तो फकीर ने पलटकर एक अजीब बात कही। उसने कहा कि यह घमंडी इंसान, जिस ऊंचाई को तू अपनी ताकत समझता है वही ऊंचाई तुझे एक दिन सबसे गहरी गिरावट दिखाएगी। कासिम उस बात पर जोर से हंस पड़ा और उसने कहा कि मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं तकदीर भी खरीद सकता हूँ। उसी रात कासिम ने एक अजीब ख्वाब देखा जिसमें वही फकीर चुपचाप एक कालीन बुन रहा था। सुबह जब वह जागा तो सचमुच उसके कमरे में वही कालीन मौजूद थी। उस दिन से कासिम को यकीन हो गया कि वह अब आम इंसानों से अलग हो चुका है। वह अक्सर रात के वक्त उस कालीन पर बैठकर आसमान में उड़ता और नीचे शहर की रोशनियों को देखकर खुद को बादलों का मालिक समझता। एक दिन जुमे की सुबह थी और नूराबाद की मस्जिदों से अजान की आवाज पूरे शहर में गूंज रही थी। लोग अपने काम छोड़कर नमाज के लिए जा रहे थे मगर कासिम अपनी हवेली की छत पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसने अपनी जादुई कालीन बिछाई और उस पर बैठकर हवा में उड़ने लगा। थोड़ी ही देर में वह शहर के ऊपर बादलों के पास पहुंच गया। नीचे मस्जिद के आंगन में लोग सजदे में झुके हुए थे और उनके माथे जमीन को छू रहे थे। कासिम ने नीचे देखकर ठहाका लगाया और अपने दिल में कहा कि ये लोग जमीन पर झुक रहे हैं और मैं आसमान पर राज कर रहा हूँ। उसे लगा कि अब उसकी ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। मगर उसी वक्त उसके कपड़ों की तह में छुपी एक छोटी सी भूरी चींटी हरकत करने लगी। यह वही चींटी थी जिसकी पूरी बस्ती कासिम ने कुछ घंटे पहले अपने बाग में चलते हुए कुचल दी थी। कासिम ने सुबह बाग में चींटियों की एक लंबी कतार देखी थी जो मेहनत से दाने उठा रही थी। उसने मजाक उड़ाते हुए अपने भारी जूतों से उस पूरी कतार को रौंद दिया था। उस कतार में से सिर्फ यही एक चींटी बची थी जो चुपचाप उसके कपड़ों से चिपक गई थी। वह छोटी सी चींटी धीरे धीरे कालीन के रेशमी धागों तक पहुंच गई और उसने उन्हें कुतरना शुरू कर दिया। कासिम को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसके नीचे क्या हो रहा है। आसमान की ऊंचाई पर उड़ते हुए वह अपने घमंड में खोया हुआ था। अचानक कालीन का एक अहम धागा टूट गया और कालीन बुरी तरह कांपने लगी। कासिम घबरा गया मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में कालीन ने अपना संतुलन खो दिया और तेजी से नीचे गिरने लगी। कासिम की चीखें हवा में गुम हो गईं और कुछ देर बाद वह दूर रेगिस्तान की तरफ गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया जहां चारों तरफ सुनहरी रेत फैली हुई थी। दूर उसे एक अजीब सा नखलिस्तान दिखाई दिया जहां के पेड़ पत्थर जैसे काले थे और पानी का रंग लाल था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जैसे यह जगह किसी रहस्य से भरी हुई हो। कासिम उठकर खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया कि अगर यहाँ कोई है तो सामने आए क्योंकि मैं नूराबाद का सबसे अमीर आदमी हूँ। तभी अचानक जमीन के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी जिसने उसके दिल को दहला दिया। जब मंसूर अल फहद ने उस रहस्यमयी बुजुर्ग की बात सुनी तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था और दूर जंगल से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मंसूर ने अपने घोड़े की लगाम मजबूती से पकड़ी और धीरे धीरे उस पुराने किले की तरफ बढ़ने लगा जिसके बारे में बुजुर्ग ने उसे बताया था। रास्ता बहुत सुनसान था। हवा तेज चल रही थी और सूखे पत्ते जमीन पर ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें उड़ा रही हो। मंसूर का दिल कह रहा था कि इस किले में जरूर कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। थोड़ी देर बाद वह किले के सामने पहुंच गया। किला बहुत पुराना था। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही मंसूर अंदर दाखिल हुआ अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने तलवार निकाल ली और ऊंची आवाज में कहा, कौन है वहां? सामने आओ। कुछ पल के लिए चारों तरफ खामोशी छा गई। फिर अचानक अंधेरे में से एक परछाई उभरी। वह एक लंबा कद का आदमी था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी।
उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मंसूर अल फहाद, आखिर तुम यहाँ पहुंच ही गए। मंसूर हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ खींच लाई है और आज की रात तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। मंसूर को अब यकीन हो गया कि इस किले में कोई बहुत बड़ा राज छुपा है, मगर उसे अभी यह नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वह उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक इम्तिहान होगा। उसी वक्त अचानक किले की जमीन हिलने लगी और दीवार के पीछे से एक गुप्त दरवाजा खुल गया। मंसूर ने हैरानी से उस दरवाजे की तरफ देखा, क्योंकि उसके पीछे से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी और यहीं से शुरू होने वाला था मंसूर अल फहाद की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य। मंसूर अल फहाद ने गुप्त दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। उसकी तलवार हाथ में थी, मगर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, वहां एक छोटी सी सीढ़ी नीचे उतरती हुई दिखाई दी। रोशनी वहीं से आ रही थी। मंसूर ने धीरे धीरे नीचे कदम रखा। हर कदम पर धूल उड़ रही थी और हवा में एक अजीब सी खुशबू घुल रही थी। आखिरकार वह एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल में सुनहरी रोशनी फैल रही थी और बीच में एक पुराना सिंहासन रखा था। सिंहासन के पास वही लंबा आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में पहले चमक देखी थी। उसने मंसूर की तरफ देखा और बोला, अब तुम तैयार हो जाओ मंसूर, तुम्हें वह राज दिखाया जाएगा जिसे मेरे गुरु ने सालों छुपा रखा था। ये राज तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। मंसूर ने घोड़े को बाहर छोड़ा था। अब वह खुद हॉल के बीच में खड़ा था। तभी अचानक पीछे के दरवाजे से एक और परछाई आई। वह परछाई धीमे कदमों से आगे बढ़ी और उसके हाथ में एक पुराना पत्र था। मंसूर ने पत्र लिया और जैसे ही उसे खोला, उसके पैरों तले जमीन हिल गई। पत्र में लिखा था, कासिम की संपत्ति और शक्ति के पीछे एक बड़ा रहस्य है। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो साहस दिखाओ और वही रास्ता चुनो जो डर को मात दे। मंसूर के दिल में अब एक अजीब सी हिम्मत पैदा हुई। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस राज को सुलझाए बिना वापस नहीं जाएगा। और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, हॉल की दीवारों पर अचानक छुपे हुए चित्र जीवित हो गए और एक गहरे सुनहरे दरवाजे की तरफ मंसूर को खींचने लगे। मंसूर अब समझ गया कि कासिम का महल और उसकी ताकत सिर्फ पैसे और द्वारे तक सीमित नहीं है। यह एक राज और ताकत की दुनिया है जिसमें हर कदम पर खतरा छुपा हुआ है। मंसूर अल फहाद ने गहराई से सांस ली और उस सुनहरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वह अंदर गया, सामने एक विशाल कक्ष दिखाई दिया जिसकी छत तक सोने की नक्काशी और कीमती रत्नों की चमक फैली हुई थी। कक्ष के बीच में कासिम का असली सिंहासन था, मगर उसके पीछे छुपा हुआ एक बड़ा गुप्त कमरा था। उसी कमरे में वह बुजुर्ग छुपा हुआ था जिसे पहले कासिम ने धकेलकर बाहर किया था। बुजुर्ग ने मंसूर को देखते ही हल्का मुस्कुराया। उसने कहा, मैं जानता था कि कोई साहसी आएगा। यही वह लड़का है जिसे इस राज को उजागर करना है। मंसूर ने पूछा, ये राज क्या है? कासिम के पास इतनी शक्ति और दौलत क्यों है? बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, कासिम की दौलत और शक्ति केवल सिंहासन के पीछे छुपी हुई जादुई वस्तु से आती है। वह वस्तु किसी के लालच के अनुसार बदल सकती है और यही उसे कभी अमीर बनाती है, कभी क्रूर। अगर सही इंसान उसे इस्तेमाल करे तो वह न्याय का प्रतीक बन सकती है, मगर गलत हाथों में वह विनाश ला सकती है। मंसूर ने अपनी तलवार उठाई और कहा, तो मैं इसे सुरक्षित रखूंगा, कोई भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और हाथ मंसूर के कंधे पर रखा। तभी कासिम का प्रकट होना हुआ। वह गुस्से में आया, मगर मंसूर ने निर्भीक होकर उसे देखा और कहा, तुम्हारी दौलत और शक्ति जादू से है, मगर असली ताकत हिम्मत और ईमानदारी में है। कासिम ने पहली बार महसूस किया कि उसकी दौलत और ताकत के पीछे उसे असली इंसानियत की कमी थी। उसने मंसूर से वादा किया कि अब वह केवल न्याय और भलाई के लिए अपने राज्य का इस्तेमाल करेगा। और उस दिन से मंसूर अल फहाद न सिर्फ साहस का प्रतीक बना, बल्कि कासिम का मित्र और मार्गदर्शक भी। बुजुर्ग ने जादुई वस्तु को सुरक्षित रखा और कभी भी गलत हाथों में जाने नहीं दिया। यही थी कहानी मंसूर अल फहाद और कासिम के महल के राज की, जहां साहस, न्याय और हिम्मत ने दौलत और ताकत से बड़ी शक्ति साबित की।